अगर हम दस्तखत नहीं करेंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन नहीं प्रेरणा करेगा तो इंद्रियों की ताकत नहीं कुछ कर सके। इसलिए अपने को होश में रहना है। हम लोग क्या करते हैं, मन को मैं मान लेता हूँ और जो मन कहता है वही अपनी मांग मान लेता हूँ, इसी से हार जाता हूँ। जब मन को अलग करके आप जो है अलग, फिर आप जीत जाएंगे। तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान करे, तुम जान नहीं पा रहे हो, तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो। तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर जागरण करो। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। पूरा ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है। छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता है और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। अब अंदर से वही चलाओ और वही सुनो। आंख खुली है तो नाम दिखाई दे रहा है। अभी देखो दिखाई दे रहा है नाम, देखो नाम दिखाई दे रहा है। जो नाम आपको प्रिय है आपने लिखा, दिखाई दे रहा है। अब उसको ऐसा देखो कि हटे ना तुम्हारे सामने से। जब हटे फिर लिख दो, जब हटे फिर लिख दो। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते, तब इनके होश आते हैं। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। जिस खेल में लगो, जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। वो चाहेंगे तो पूर्ण कर देंगे, वो चाहेंगे तो समाप्त कर देंगे। नाम जप करो, भगवान चाहेंगे तो कामना की पूर्ति कर देंगे और भगवान चाहेंगे तो कामना को शांत कर देंगे। दोनों काम भगवान मंगल में ही करेंगे। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए, पवित्र आहार, अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग न होने पावे और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण न करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। सियाजू से हनुमान जी कह रहे कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं, देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान। निराशा, उदासी ये हृदय में आएंगे, कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई निकल जाए। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दें। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान।
ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ये खेल है। जहां मान लो ऐसी सुविधा नहीं परिक्रमा आदि की, तो आसनों पर, सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहां की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो, बस उसी समय गंभीरता से मनीराम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है, धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मन जाएगा ही नहीं। मन जाने के लिए हम रास्ता रखते हैं तब। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। पूरे दिल्ली में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई, दे सकता हूँ? नहीं बिल्कुल दे सकते। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितने भी अंडा, मांस, पूर्ण डिब्बा खाने वाले हैं, जितने भी टी शर्ट उतारने वाले हैं, आपको ये भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया ये भी बता देगी किसमें कितना स्टेमिना है, किसका शरीर किससे बना हुआ है, कितनी मजबूती है और लोग किसको कितना चाहते हैं। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया है आपके डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे, तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहां पर लगा दिए गए और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है कि ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे, 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर, 41 दिन बाद तो वो कहते थे वाओ यू आर सो ग्रेट। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद तो आदमी मर जाता है। निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाऊं। अब ये हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। ओ बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं, मांस, और उसको पवाते। ले आपा, आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग। शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ रहे, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान। कि 2018 में आपने एक साथ 4 विश्व रिकॉर्ड बनाई थी। अच्छा, उसके विषय में बताइए। पुशअप्स के विश्व रिकॉर्ड थे 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स।
7 घंटे का रिकॉर्ड था उसका, 7 घंटे में लगाई थी उसने, और उसकी कोई वीडियो भी नहीं देखो। आपने 3 घंटे से कम समय में तोड़ दिया। 2 घंटे 50 मिनट में वो लगाया। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के पहलवान का था विलियम कार्टन का, अच्छा 2935 का ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। अच्छा। उसको मैंने 4200 लगा कर तोड़ा। अच्छा लास्ट में फिर मैंने सपाटे बनाया था उसी दिन। अच्छा। मांस और शराब और कोई भी नशा ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। वो खेल खेले उनकी बात अलग है, महापुरुषों की खुद 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते ऐसे संत हुए। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है, हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकलेंगे। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर ले तो आपके पास अवसर आएगा, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, हर लोक का भोग आएगा। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान न हो। आने की जरूरत नहीं। मन जो निराश या घबराहट पैदा करता है, इसका मतलब साधु संग नहीं है। साधु संग हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एकदम बादशाह के बच्चे हो यार, भगवान के बच्चे हो, अविनाशी के बच्चे हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन तुम्हें घबराहट पैदा करेगा, नाम जप करो उसको घबराहट पैदा हो जाएगी। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है, क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। विवेकानंद जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे, रोल था साधारण का उस समय। वो बहुत बड़े योगी पूर्व के थे।
ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन पद्मासन। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा, धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। ऐसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार रुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला। जो हो गए ना तो चिंता मत, बहुत अच्छा है, तू बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है, केवल तेरी स्वीकृति गलत हो गई है, तू स्वीकृति संभाल ले, अभी ठीक है, ठीक है। भाई में मन लगाओ, हम पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? अगर ब्रह्मचर्य है तो अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे? ऐसी उसकी चाल होने लगती है, इतनी तीव्रता, इतनी उज्जवलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में छुपे। शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। कई व्यक्तियों को नाइटफॉल होता है, उससे लोगों को डरना चाहिए या नेचुरल तरीके से निकलता है? इसे कैसे बचा जा सकता है? इसमें मतलब क्या क्या है, इसको आप मतलब कैसे बताएंगे? डरना नहीं चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि जो ताकत, जिस ताकत के द्वारा आप कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके उस तेज को प्राप्त कर सकते थे जो परमात्मा ने दिया है, और पत्थर जैसी भुजाएं आप बना सकते थे। ये सफेद धातु है, एक बार ढक्कन खुल गया फिर बंद नहीं होने का। इसलिए जब वो सफेद धातु निकलता है तो आदमी का चरित्र निकलता है और वो कमजोर चरित्रहीन नपुंसक बनता चला जाता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देता है। मन नाम में लगो, एकमात्र नाम में लगो। एकमात्र महापुरुषों का जिनका नाम ले रहे हो वो नाम के बल से ही थे। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। जैसे जलेबी है, एक बार चख लिया, जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा। इसलिए आपको एक इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सप्तम धातु वीर्य, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है।
और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े, क्रिया और संग मात्रा भी हंसता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है एक बार केवल काम से दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। उत्साह संपन्न वदीर्घ सूत्रम क्रिया विनयम व्यसन स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदय। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें, उन पर संयम लाओ। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे हो ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहे। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे।